अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। वाजिबुल एहतराम सामिन ज़ीयत शाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मुक़्तदर मोहतशम हज़रात, उलमाए ज़ीयत शाम बिलख़ुसूस बज़्म कारवान गुलज़ार मोहम्मदी, अल्लाह ताला इस बज़्म से रिलेटेड तमाम अहले मोहब्बत को दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए, दुनिया और आखरत कब और हशर की बेहिसाब सुरखुरियाँ सरफराजियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस कारवान मोहब्बत को और इन की नस्ल में आने वाले ता क़याम क़यामत आखिरी फ़र्द को भी मोहब्बत रसूल से खुशबूदार रखे। अज़ीज़म मोहतरम जनाब आसिफ महमूद नक्शबंदी साहब मुसलसल मेरे राब्ते में रहे, अल्लाह इनको भी खैर बरकत दे। सामिन ज़ीयत शाम, मेरे लिए कदर मुश्किल होता है जब एक टाइम फ्रेम जो है उसमें बंदे को फ़िट कर दिया जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है। बाहर क्या मैं कोशिश करूँगा अपने टाइम के अंदर अंदर चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मैं बिला तमहीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के हवाला से, आपने मोहब्बत रसूल के हवाला से, अक़ीदा आले सुन्नत के हवाला से, मुझसे क़ब्ल पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुजाहिद आले सुन्नत हुज़ूर क़िबला पीर मोहम्मद तनवीर अहमद कोटलवी दामद बरकातुहुल कुद्सिया का बयान ज़ीशान सुना, और मेरे बाद भी बड़े ज़ोरदार खिताबात आप समात फरमाएँगे। सामिन ज़ीयत शाम, मोहब्बत रसूल के हवाला से पिछले साल मैंने आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात की थी। जो असबाब मोहब्बत हैं, यकीनन आप जानते हैं उनमें एक बड़ा सबब कमालात, महमेद व महासिन, खसाइस और फ़ज़ाइल भी होते हैं कि किसी से आप इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला ने उसे बेपनाह खूबियाँ अता फरमा रखी होती हैं, और उस अज़ीम हस्ती का ज़िक्र खैर जहाँ खूबियों का शुमार ही नहीं है, बेपनाह अल्लाह ने खूबियाँ अता फरमाई हैं। मैं कहता हूँ सारे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात जलालिया जमालिया, जमी करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के औसाफ, कमालात, महामिद, महासिन, खसाइस, फ़ज़ाइल एक तरफ रखें, सिर्फ लफ्ज़ नबी को अगर आप फोकस कर लें तो इसमें इतनी शानें खुलती हैं कि आप के लफ्ज़ ख़त्म हो सकते हैं, आपकी कुव्वत गोयाई जवाब दे जाएगी और सुनने वालों की कुव्वत समात जवाब दे जाएगी, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की शान ख़त्म होने में नहीं आती। मैंने अर्ज़ किया बिला ताख़ीर चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। लफ्ज़ नबी को फोकस करें तो सामिन ज़ीयत शाम उलमा फरमाते हैं कि इसका माखज़ इश्तिक़ाक़ क्या है। नबी या नबुव्वतुन से बना, या नबावतुन से बना, या नबउन से बना। अगर नबी नबुव्वतुन या नबावतुन से बने तो इसका मतलब ये है बुलंदो बाला, अरफ़ा वाला। इसलिए इमाम राग़िब फरमाते हैं अन्नहु अशरफ़ु अला साइरिल ख़ल्क़। फरमाया नबी को इसलिए भी नबी कहते हैं कि वो सारी मखलूक से मुमताज़ होता है। अल्लाह ने नबी को वो इजाज़ी शान, वो इम्तियाज़ी हैसियत अता फरमा रखी है कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा और मकाम है तो वो नबी का मर्तबा और मकाम है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स हाजिर होता है। बड़ी सादा सी बात है, समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ।
उसने अर्ज़ की हुजूर मुझे मकाम रिसालत बताइए। तो आपने फरमाया मैं तुम्हें तरतीब के साथ शान रिसालत बताता हूँ, मकाम मुस्तफ़ा बताता हूँ। फरमाया मकाम आमी मोमिना रा निहायत, मकाम विलायत रा बिदायत, जहाँ तमाम आम मोमिनों के मकाम की इंतहा हो जाती है वहाँ से मकाम विलायत की इब्तदा होती है। मकाम विलायत रा निहायत, मकाम गौसियत रा बिदायत, जहाँ तमाम आम वलियों के मकाम की इंतहा हो जाती है वहाँ से मकाम गौसियत की इब्तदा होती है। मकाम गौसियत रा निहायत, मकाम शहादत रा बिदायत, जहाँ मकाम गौसियत की इंतहा होती है वहाँ से मकाम शहादत की इब्तदा होती है। मकाम शहादत रा निहायत, मकाम सहाबियत रा बिदायत, जहाँ मकाम शहादत की इंतहा हो जाती है वहाँ से मकाम सहाबियत की इब्तदा होती है। मकाम सहाबियत रा निहायत, मकाम सिद्दीकियत रा बिदायत, जहाँ पे तमाम सहाबियों के मकाम की मकाम सहाबियत की इंतहा होती है वहाँ से मकाम सिद्दीकियत की इब्तदा होती है। मकाम सिद्दीकियत रा निहायत, मकाम फर्दियत रा बिदायत, जहाँ मकाम सहाबियत की इंतहा हो जाती है वहाँ से मकाम फर्दियत की इब्तदा होती है। मकाम फर्दियत रा निहायत, मकाम नबुव्वत रा बिदायत, जहाँ मकाम फर्दियत की इंतहा होती है वहाँ से मकाम नबुव्वत की इब्तदा होती है। मकाम नबुव्वत रा निहायत, मकाम रिसालत रा बिदायत, जहाँ मकाम नबुव्वत की इंतहा हो जाती है वहाँ से मकाम रिसालत की इब्तदा होती है। मकाम रिसालत रा निहायत, मकाम उलुल अज़्म रुसुला रा बिदायत, जहाँ पे तमाम रसूलों के मकाम की इंतहा हो जाती है वहाँ से उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तदा होती है। मकाम उलुल अज़्म रुसुला रा निहायत, मकाम मुस्तफ़ा रा बिदायत, जहाँ उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से मकाम रिसालत की, मकाम मुस्तफ़ा की इब्तदा होती है। और मकाम मुस्तफ़ा रा निहायत नेस्त, फरमाया मकाम मुस्तफ़ा की इंतहा है ही नहीं। अल्लाह, इंसान की अकल में आने वाले नहीं है। अल्लाह जानता है मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की कौन सी शान, उसकी इंतहा क्या है, मगर मखलूक नहीं जानती। जब मखलूक नहीं जानती तो मखलूक यही कहती है तेरे तो वस्फ ऐ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं। सुभान, इसलिए मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की, सुना दूं। शऊर अक़लो खिरद के दावे, शऊर अक़लो खिरद के दावे, जहाँ में बेसूद है ये सारे, न छू सके उन बुलंदियों को, जहाँ मकाम मुहम्मदी है। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, इन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम मेरा, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, जो सर बसर। और अगर नबी नाबउन से बने तो फरमाया नाबउन का माना क्या है, खबर वाला। तो फरमाया नाबउन हर खबर को भी नहीं कहते,
अन नबअ फाइदतिन अज़ीमतिन यहसुलु बिही इल्मुन औ गलबतु ज़न्न। इमाम राग़िब फरमाते हैं नाबाउन हर खबर को नहीं कहते, नाबाउन उस खबर को कहते हैं जिसमें तीन औसाफ पाए जाएं, तीन औसाफ पाए जाएं। ये खुशबू वाले भाई अगर आप थोड़ी देर बैठ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। और मैं देख रहा हूँ आप हजरात की तकरीर की तरफ तवज्जो नहीं है, ज़्यादा शुगल मेले ही आप कर रहे हैं जो फ्रंट पे बैठे हैं हजरात, बल्कि वो मुफ्ती समर साहब कहते हैं जो फ्रंट सीटों में बैठे हैं। तो ये शुगल मेला भाई मुझे अपनी तकरीर में नहीं चाहिए। हाँ, मेरी तकरीर सुननी है तो बड़ा संजीदा होना पड़ेगा आप। मैंने शोर शराबा या वो हल्ला गुल्ला या बस सिर्फ आपकी वाह वाह जो है ना वो नहीं बटोरनी, पूरी संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुननी है आपने। जिसने मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी बात सुननी है वो यहाँ बैठे, वगरना वो बाहर तशरीफ ले जाए। जब उसकी मर्जी का सौदा सामान उसको मिलने लगे तो वो अंदर आ जाए। ठीक है, हाँ, ये एंटरटेनमेंट की महफिल नहीं है, ज़ाते मुस्तफ़ा की बात हो रही है। जब उस हबीब महबूब नबी की बात हो तो इस तरह नहीं, संजीदगी से बैठे, तवज्जो मेरी तरफ रखें। यूं आप घूम के मेरी तरफ बैठे हैं मेरे ऐनक वाले भाई, आप रुख उधर है, आपकी गर्दन इधर घूमी हुई है। अच्छा, आप कैमरे वाले हैं? अच्छा, स्टैंड है। अच्छा चलो, आपका तो स्टैंड नहीं है ना भाई। हाँ, तो आप जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, बड़ी मेहरबानी। अन नबअ फाइदतिन अज़ीमतिन यहसुलु बिही इल्मुन औ गलबतु ज़न्न। फरमाया नबअ उस खबर को कहते हैं जिसमें तीन औसाफ पाए जाए। पहला वस्फ़ हमीद ये हो कि वो इंतहाई अहम और अजीम हो। दूसरा, नबअ उस खबर को कहते हैं जिसके सुनने से इल्म में इजाफा हो या कम अज कम गलबे ज़न्न हासिल हो। तो मुस्तफ़ा करीम साहिब रुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबअ फाइदतिन अज़ीमतिन, मुस्तफ़ा करीम तो आए ही फायदा देने के लिए, आए ही फायदा पहुंचाने के लिए। और मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहिब रुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को भी फायदा पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं। उम्म साबिका को भी फायदे पहुंचे, हत्ता के साबिका अंबिया भी, वो भी मुस्तफ़ा करीम से नफा उठाते। मेरे नबी ने फरमाया शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, जामिउ तिरमिज़ी। फरमाया मेरी उम्मत में कबीरा गुनाह करने वाले भी, वो भी मेरी शफाअत से बराबर होंगे। कबीरा गुनाह करने वाले भी मुस्तफ़ा करीम से फायदा उठा रहे हैं। और इसी हदीस के तहत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं ऐ लिवदइ सय्यात व अम्मा शिफाअत लिरफ़इ दरजात फलिकुल्लिम मिनल अंबियाए वल औलियाए। फरमाया मुस्तफ़ा करीम से तो नफा नबियों ने भी उठाया है। मुस्तफ़ा करीम की शफाअत सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं है बल्कि उम्म साबिका के लिए भी है, अंबिया साबिकीन के लिए भी है। फरमाया इस उम्मत के गुनाह माफ होंगे और अंबिया और औलिया के लिए मुस्तफ़ा की शफाअत क्या है? फरमाया नबियों के मुस्तफ़ा की शफाअत के सबब मजीद दर्जे बुलंद होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी साहिब रुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नफा शैतान ने भी उठाया है। जब ये आयत नाजिल हुई ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप जानते हैं कि जब अल्लाह ने इसको रांदे दरगाह किया तो अल्लाह ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई कि जोरदार थप्पड़ से रोजाना मारना है। अब 24 घंटे उस थप्पड़ के दर्द से कराता रहता था। 24 घंटे के बाद फिर जनाबे वाला फरिश्ता उसको थप्पड़ जड़ देता था, फिर 24 घंटे कराता रहता था। जब ये आयत नाजिल हुई ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, शैतान भागता भागता दरबार रिसालत में आ गया। आज लोग हमसे पूछते हैं कि जी वहां गलत बंदा कैसे जा सकता है? मैंने कहा चेले आज वहां काबिज हैं, गुरु भी आता जाता था। शैतान भी दरबार रिसालत में गया और अर्ज करता है कि ए अल्लाह के नबी बताइए मैं आलमीन में नहीं हूं। जब ये आयत नाज़िल हुई ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, शैतान कहता है नबी अल्लाह मैं आलमीन में नहीं हूं। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया हाँ तू आलमीन में अगली बात कर। हुजूर ने फरमाया जा आज के बाद तुझे थप्पड़ नहीं लगेगा, आज के बाद तुझे थप्पड़ नहीं लगेगा।
तो भाई शैतान ने भी मुस्तफा से नफा उठाया है। मैं हैरान होता हूं, आप यकीनन हिजरत का कोई भी चैप्टर खोल लें, वहां आपको ये हवाला मिल जाएगा। जब मुस्तफा करीम हिजरत करके मक्का शरीफ की तरफ तशरीफ ले गए, आप जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का ने बहुत बड़े इनाम का ऐलान कर दिया कि जो पता बताएगा उसको कितना इनाम मिलेगा, 100 सुर्ख उम्दा कुहान वाले ऊंट उसको इनाम मिलेगा। उस वक्त उम्दा कुहान वाला सुर्ख ऊंट किसी के घर खड़ा हो ना तो यूं समझे जैसे पिजारो खड़ी है। तो उनका 100 ऊंट सुर्ख ऊंट उम्दा कुहान वाले, उसको इनाम मिलेगा जो बताएगा मोहम्मद और सिद्दीक किधर हैं। तो ताकुब बड़े लोगों ने किया, हजरत सुराका ने भी किया। इसको बड़े गौर से बात को सुनना है, काम देगी आपको। बड़ी सादा सी बात है, ये तकरीर उलमा के लिए नहीं, अवाम के लिए। जरा तवज्जो करना। हजरत सुराका रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए, उन्होंने भी ताकुब किया। जब मुस्तफा के करीब पहुंचे ना तो यकीन कर लिया कि अब मैं इन तक पहुंच गया हूं, पकड़ लूंगा। तो अगले ही लम्हे सुराका के घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। तवज्जो है आपकी? मैं आपसे पूछता हूं, किसके हुक्म पे जमीन ने उसको पकड़ा? अल्लाह के हुक्म से उसके घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। अब अगला सवाल मेरा यह है कि जमीन ने छोड़ा कैसे? अब यकीनी बात है, हजरत सुराका उस वक्त तो मोमिन नहीं थे, काफिर थे। तो काफिर ने या अल्लाह मदद तो नहीं कहा होगा ना। किसकी खिदमत में अपनी हाजत को पेश किया, अपनी मुश्किल को पेश किया, और किन अल्फाज से? यकीनन अरबी में यही कहा होगा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना। अब मुस्तफा करीम के हुक्म पे जमीन ने उसको छोड़ दिया। अब फिर वो ताकुब करने लगा, फिर जमीन ने पकड़ लिया, फिर जनाबे वाला मुस्तफा करीम ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने छोड़, फिर ताकुब करने लगा, फिर जमीन ने पकड़ लिया। मेरे नबी ने फरमाया, सुराका तू क्या कर रहा है? मैं तेरे हाथों में कैसर किसरा के कंगन देख रहा हूं। भाई ये बात तवील है, मैं मौजू से रिलेटेड एक बात करता हूं। मेरे करीम नबी के गुलामों, जब अल्लाह के हुक्म से जमीन ने पकड़ा, मुस्तफा के हुक्म पे जमीन ने छोड़ा, तो आज अगर मेरा नाथ खान ये शेर पढ़ दे कि खुदा दा पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकदा, मोहम्मद दा पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकदा, खुदा दा पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, कहते हैं इतना बड़ा शेर। मैं कहता हूं भाई, इधर खुदा ने पकड़ा, किसके कहने पे जमीन ने छोड़ा? अच्छा, मैं एक सादा सी बात कहता हूं इंतहाई धीमे अंदाज में, आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए, कि एक काफिर अगर मुस्तफ़ा को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझ के अर्ज पेश करे तो उसकी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई हो जाती है। तो अगर मोमिन मुस्तफ़ा को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझे तो कहां कहां करम होगा। अल्लाह, जरा तवज्जो। तो सामी नज़ीर जब तवज्जो करना, मुझे बहुत सारी चीजों का हुक्म है, इसलिए मैं बड़ा जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं। तो नाबाउन हर खबर को नहीं कहते, और फिर नाबाउन खबर वाला, इस खबर वाला में भी 3 एहतिमाल हैं। क्या खबर देने वाले, या खबर लेने वाले, या खबर रखने वाले? तो मुस्तफ़ा करीम की जात वो है जो खबर देने वाले भी हैं, खबर लेने वाले भी हैं, खबर रखने वाले भी हैं। नौजवानों तवज्जो करना, अगर माना किया जाए खबर देने वाले, तो मुस्तफ़ा ऐसे खबर देने वाले हैं, ऐसे खबर देने वाले हैं कि हर जन्नती की खबर देने वाले हैं, हर जहन्नमी की खबर देने वाले हैं। जरा पढ़िए बुखारी शरीफ की पहली जिल्द, सफ़ा 453 है, रावी हजरत उमर हैं। खास तौर पे नौजवान तवज्जो करें, एक नया फितना उठा है जो कहता है ना मैं वहाबी ना बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। मैंने कहा अच्छा किताबी तो हो ना, तो मैं किताब से पढ़ रहा हूं, और वो किताब भी मैंने कहा बाबे ने लिखी है। इमाम बुखारी एक बाबा है, इमाम मुस्लिम एक बाबा है, इमाम तिरमजी एक बाबा है। बात समझ नहीं आई? मैंने कहा तुझे भी तेरे नुत्फे को रब ने वजूद बख्शा,
मैं आका पुत्र ओदे विच भी बाबा है। पता नहीं तो समझ आई है कि नहीं आई है, क्या कहने बात समझ नहीं आई है। ओए जो जहालत का मारा वो जेलम का मिर्जा कहता है, ना मैं बाबी ना भाभी ना भाभी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। मैंने कहा बेटा तू बाबी है, जरा अपना शनाख्ती कार्ड निकाल के देख, वल्दियत में तेरा बाबा ही लिखा हुआ है, तू पैदावार ही बाबे की है। कोई गल पल्ले पड़ी है कोई नहीं। और फिर किताबी बनने का शौक है तो बुखारी शरीफ बाबे ने लिखी है। ओए सुनियो, बोल दे क्यों ना हो, ये बाबे ने लिखी है। इमाम बुखारी बाबा है, ऊंची बोलो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम बाबा है। और ये किताबी बात कर रहा हूं, हवाई बात नहीं है। ये बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, सवा 453 है, रावी हजरत उमर है। जरा सुनना, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह कहना। मेरे करीम नबी ने फरमाया, हजरत उमर क्या फरमाया, अखबारना हम बदाइल खल्क, मेरे नबी ने हमें खबरें देना शुरू की। कहां से? हम बदाइल खल्क, जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से मुस्तफा ने बताना। भाई तो मैं इल्म गैब पता नहीं क्या होता है, मैं इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं। मैं बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, पहली जल्द पढ़ रहा हूं, सफा 453 से पढ़ रहा हूं। रावी हजरत उमर है। फअखबरना, हजरत उमर कहते हैं हुजूर ने हमें खबरें देना शुरू की। कहां से? हम बदाइल खल्क, जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से बताना शुरू किया। कहां तक बताया? खत्ता दखला अहलुल जन्नते मनाजिलहुम व अहलुन नारे मनाजिलहुम। नबी पाक बताते बताते कहां पहुंचे? फरमाया आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। ओए ऐसे मुसद्दे जरा, ओए संगिया इधर आया, इधर आया बेटा, किधर जा रहा है? गर्मी पुत्र थबा, मेरी तकरीर च नहीं उठना, मैंने तेरे नाल ज्यादा गर्मी लगी। ए टोपी ला के अपनी इत्थे रख दे ताकि गर्मी तेरी घट वे। ए जर्सी भी उतार दे पुत्र, मैं तेरी सारी गर्मी कट सा, उठना नहीं है। तवज्जो कोई नहीं है ना, खबरदार। अब किताबी और बाबी बैठा है, अब नहीं उठना। तवज्जो करना। अभी मेरा बेटा पहला हवाला आया है, गर्मी तो चढ़ेगी। तवज्जो करना। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? ये बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, सफा 453 है। हजरत उमर रावी हैं। फरमाया हमें नबी पाक ने खबरें देना शुरू की। कहां से? जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से बताना। कहां तक बताया? हाय हाय हाय, अगर ये मेरा बच्चा उठता नहीं तो आपकी तवज्जो रहती। खत्ता दखला अहलुल जन्नते मनाजिलहुम व अहलुन नारे मनाजिलहुम, आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक, आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। और सिर्फ ये नहीं बताया फला 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 जन्नती, फला 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 जहन्नमी, नहीं, मनाजिलहुम, रब ने जन्नत के अंदर जिस जगह का तय्युन और तकर्रुर किया उसको भी मेरे नबी ने डिस्कस किया कि जन्नत में फला मकाम पे मेरा गुलाम ठहराया जाएगा। हर जन्नती की खबर दी, हर जहन्नमी की खबर दी। तो खबर देने वाला माना सादिक आया कि नहीं आया? भाई अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं एक हवाला और पेश कर दूं इस पे। जरा जनाबे वाला सूरह तौबा आयत नंबर 66, अगर आप इजाजत दें तो पढ़ूं।
कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। शामिन नज़ीर श्याम ये 10वां पारा है, सूरह तौबा है, आयत नंबर 66 है। बात किताबी है, तवज्जो है कोई नहीं, और बोलता बापी है, और बात इल्मी किताबी है। जरा तवज्जो करना, ये सूरह तौबा है, आयत नंबर 66 है। इसका शान नुज़ूल क्या है? पहले शान नुज़ूल पढ़ता हूं, फिर आयत पे पलट के आता हूं ताकि आपको समझ आए। शाम नज़ीर शाम मुफस्सिरीन को पढ़ लीजिए। एक मेरे नबी का गुलाम मस्जिद नबवी में आया, अर्ज करता है या नबी अल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई है। ऊँटनी गई जंगल में, भाई जंगल में सहाबी ढूंढने नहीं गया, नबी पाक के पास मस्जिद में क्यों आया? गोया सहाबी का अकीदा था गैबदान नबी। ऊंटनी जिधर भी गई है मुस्तफा को अल्लाह की अता से पता है ऊंटनी कहां है। मेरे नबी ने बता दिया फलां जंगल में चला जा, फलां दरख्त के साथ उसकी नकेल लटकी हुई है। वो वहां से निकला, तो मुनाफिक बीच में बैठे हैं जो ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ते हैं, दिल से ईमान कबूल नहीं किया, सिर्फ रिपोर्टें लेने के लिए आते हैं। वो अब इस आयत का जनाबे वाला शान नुज़ूल और राज्य कौल अर्ज कर रहा हूं, अकवाल और भी इसलिए कह रहा हूं। राज्य कौल क्या है? राज्य कौल क्या है? अल्लाह अकबर। इब्न जरीर फरमाते हैं जब उन दोनों ने आपस में बात की कि असा विचों मन दे ही ना, साडा पत्ता कोई नहीं। युहद्दिसुना मुहम्मदुन अन्नना कत फुलानिन बिवादिन कज़ा औ कज़ा फमा युद्रीहि बिल गैब। हम बीच में बैठे हैं, दिल से मानते नहीं हैं, हमारा पता नहीं, और जंगल की खबरें देता है। वमा युद्रीहि बिल गैब, मैं किसी पे हिट नहीं करूंगा। सुनियो, अपना ईमान टाइट रखो और इंसाफ से जनाबे वाला तायीद करना। उसने सिर्फ एक जुमला बोला मुनाफिक ने, वमा युद्रीहि बिल गैब। तवज्जो करना, वमा युद्रीहि बिल गैब, वमा युद्रीहि बिल गैब। नबी गैब क्या जाने। अब मुनाफिक ने सिर्फ एक जुमला बोला, मेरे नबी की एक गैबी बात का इनकार किया, रब ने उसको इस बात पे काफिर कहा। जो मेरे नबी की एक गैबी बात का इनकार करे, अल्लाह उसको खुद काफिर कहे। बात समझ नहीं आई है। उसने कहा बीच में बैठे हमारा पता नहीं, वमा युद्री बिल गैब, नबी गैब क्या जाने, बस इतनी बात की। तो अल्लाह ने फरमाया ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। और अल्लाह ने फरमाया महबूब फरमा दीजिए, कुल महबूब फरमा दीजिए अबिल्लाह आयातिही व रसूली। तुम अल्लाह से तमस्खुर करते हो, तुम अल्लाह की आयतों का मजाक बनाते हो, अल्लाह के रसूल से तमस्खुर करते हो। हालांकि उन्होंने तो रसूलुल्लाह की एक गैबी बात का इनकार किया, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से मजाक करते हो। बात समझ नहीं आई है। उन्होंने मेरे नबी की एक गैबी बात का इनकार किया, तो अल्लाह ने फरमाया तुम कुरान के साथ तमस्खुर करते हो। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? बात समझिए कि नहीं आई है? तो बैठे मस्जिद नबवी के सेन में और खबरें जंगल की दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। जरा बुखारी शरीफ पढ़िए। मेरे नबी के गुलाम हैं, जंग मौता लगी हुई है शाम के मुल्क में, मेरे नबी हैं मस्जिद नबवी के सेन में, हुजूर अपने गुलामों की झुरमुट में बैठे हैं, और जंग कहां लगी हुई है? शाम के मुल्क में, मौता के मकाम पे मेरे नबी खबर दे रहे हैं। फरमाया अब जैद शहीद हो गए, अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवा ने संभाल लिया। अब्दुल्ला बिन रवा शहीद हो गए, अब झंडा किसने संभाल लिया?
जाफर तैयार ने संभाल लिया। अब जाफर तैयार शहीद हो गए, अब झंडा खालिद बिन वलीद ने संभाल लिया। खबरें सारा अहवाल बता रहे हैं। उधर मुसलमानों को फतह हुई, मेरे नबी ने खबर दी, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमा दी। उधर से याला बिन उमैया जल्दी जल्दी निकले कि जाके मुस्तफ़ा की बारगाह में सारे अहवाल पेश करूं। कुछ दिनों के बाद मदीना पहुंचते हैं, अर्ज करते या नबी अल्लाह, मैं आपको खबर देने आया हूं कि अल्लाह ने हमें फतह कैसे नसीब फरमाई। मेरे नबी ने फरमाया, तू खबर देगा या मैं तुझे खबर दूं? जब मेरे नबी ने सारे अहवाल बताए तो हजरत याला बिन उमैया शशदर रह गए कि मुझसे भी ज्यादा मुस्तफा जानते हैं। मैं आंखों देखा हाल उस तरह बयान नहीं कर सकता जिस तरह मेरे करीम नबी सारे अहवाल बयान कर रहे हैं। अब जरा तवज्जो करना, ये कैसे मुमकिन है? सहीहुर रिजाल हदीस जो जनाबी वाला शारे बुखारी इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल दुनिया में लाई, मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह कद रफ़अ लियद दुनिया, लोगो अल्लाह ने सारी दुनिया उठा के यूं मेरे सामने कर दी है। फ़अना अंजुरु इलैहा, मैं सारी दुनिया को देख रहा हूं। व इला मा हुवा काइन फीहा इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक जो कुछ दुनिया में होने वाला है, कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही, मैं इस तरह देख रहा हूं जिस तरह हाथ की हथेली होती है। मैंने कहा इल्मी किताबी बेटा, ये बात किताबी है। ओए उच्ची बोलो, ये किताबी बात कर रहा हूं और कर बाबी रहा है। गल किताबी है, तो गल पल्ले पइए कोई नहीं। हाय हाय हाय। और ये नहीं कि अभी की खबर ना, व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से इमाम तबरानी अपनी सनद के साथ ये हदीस लाते हैं। क्या मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने सारी दुनिया उठा के यूं मेरे सामने कर दी है। जी बात समझ आई? इन्नल्लाह कद रफ़अ ली, मेरी खातिर। कोई गल समझ कोई नहीं आई। हाय हाय हाय। मुस्तफ़ा ने खबरें दी तो मान अगर किया जाए खबर देने वाला, तो मुस्तफ़ा खबर देने वाले भी हैं। अगर माना किया जाए खबर लेने वाला, तो मेरे नबी खबर लेने वाले भी हैं। और मेरे नबी हर एक की खबर लेने वाले हैं, हर बेकस की खबर लेने वाले हैं, हर बेबस की खबर लेने वाले हैं, हर गुलाम की खबर लेने वाले हैं। अगर बात लुत्फ दे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे नबी का रूए सुखन औरतों की तरफ है। मेरे नबी ने फरमाया, जिस औरत के 3 बच्चे ज़माने फ़हम से पहले पहले फौत हो गए, वो 3 मासूमियत की वजह से रब से झगड़ के अपने वालिदैन की बख्शिश करवा के जन्नत ले जाएंगे। जिसके 2 बच्चे ज़माने फ़हम से पहले फौत हो गए, वो 2 अपने रब से मासूमियत की वजह से झगड़ के जन्नत ले जाएंगे। जिसका एक अपने वालिदैन को मासूमियत की वजह से अल्लाह को प्यार आएगा उनके झगड़े पे, वो अपने वालिदैन को जन्नत में ले जाएगा। हजरत आयशा तो सिद्दीका अर्ज करती हैं, या नबी अल्लाह, जिसके 3 हो वो अपने वालिदैन को ले जाएगा, जिसकी 2 खबर लेने वाले हो वो अपने वालिदैन को ले जाएगा, जिसका 1 खबर लेने वाला हो वो अपने वालिदैन की, जिसका कोई खबर लेने वाला नहीं, मुस्तफा ने फरमाया जिसका कोई खबर लेने वाला नहीं उसका मोहम्मद खबर ले। वफ़ा इमाम समूदी और मिसबाहुज़्ज़लाम फिल मुस्तग़ीसिन बिखैरिल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल यक़ज़ी वल मनाम, पूरी किताब का नाम इमाम मोहम्मद बिन मुज़म्मद अली मराकशी। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाली जो मशहूर है ना तौबा वाला वो मामला, उस पे खूबसूरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने एक जुमला लिखा बयानुल मीलादिन नबवी में, कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक का नाम वसीला पेश किया ना, उधर से आवाज़ क्या आई, ए आदम तूने अकेले अपनी ज़ात के लिए मुस्तफ़ा का वसीला पेश किया है। हाय हाय हाय। लौ तशफ़अत इलैना बिमुहम्मदिन फ़ी अहलिस समावाति वल अर्दि लशफ़अनाका,
ए आदम, अगर तू सारी नस्ल इंसानी के लिए बख्शिश के लिए मुस्तफ़ा का वसीला पेश करता, मैं सारी नस्ल इंसानी की बख्शिश। हाय हाय हाय, काम उधर से ही बनना है भाई। अगर आप इजाज़त दें तो मैं हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह को टच कर लूँ। बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा ते एवी गैणा भारा सरवर आलम छुट सियालमी सारा हदों बेहदी दरूद नबी ते जिसदा ऐड पसारा हूँ मैं कुर्बान तिन्हां बाहू जिन्ना मिलिया नबी सहारा खबर लेने वाले भी हैं, खबर देने वाले भी हैं और खबर रखने वाले भी हैं। और किस किस की खबर रखते हैं और कैसे कैसे खबर रखते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में भी होना, जो इंतहा दर्जे का खुशू खुजू होता है, उस लम्हे भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर रखते हैं कि मेरा जो पीछे खड़ा उम्मत है उसके दिल की कैफियत कैसी है। अगर आप पसंद फरमाएं तो एक और हदीस इल्मी किताबी जो मुस्लिम बैठे वो कहे सुभान अल्लाह। तवज्जो कोई नहीं, तवज्जो कोई नहीं है। ना मैं भाभी ना मैं भाभी, मैं कि तू हराम दा क्या कहने ओ तू हराम दा ओए हलाल दा ते नहीं आखदा ना मैं भाभी। समझ कोई नहीं आई तानू। मैं वखरी सट मारी है लेकिन तानू कोई समझ नहीं है मैं क्या आख्या। भाई बाबे के बगैर तो दुनिया में आता कोई नहीं है। हलाली तो ये नहीं कह सकता ना मैं बाबी। कोई पल्ले पई ये गल कोई नहीं। मैंने कहा सुनो, इल्मी किताबी बात करने लगा हूं। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। इल्मी किताबी बात करने, इल्मी भी है किताबी भी है और बाबी भी है, क्योंकि किताब लिखी बाबे ने, हवा में नहीं आई है। और है बुखारी शरीफ, लिखी बाबे ने। इमाम बुखारी कौन है? ऊंची बोलो, इमाम बुखारी कौन है? बाबा। अभी तक तो मैंने सबसे बड़ी किताब जिसको कुरान कहते हैं वो भी एक बाबे ने। तो जो कोई नहीं आई। ओए सिद्दीक अकबर इस उम्मत का बहुत बड़ा बाबा है। अभी तो उनकी बात मैंने करनी है। मुझे आसिफ साहब ने कहा 1.25 घंटा
तो मैं घंटियां दे चक्रां च को ना पाउंदा जे तुसा यही पोजीशन रखी तो कम 2 घंटे तो उत्ते जाना ते जे तुसा मेहरबानी की तो फिर 1.25 घंटे तक कम मुक जासी उची आखो सुभान अल्लाह। मैंने कहा कितना बेईमान आदमी है, लोगों को धोखा देते हैं। अल्लाह तो जो है कोई नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ, इस माने में हम बाबी नहीं है, तेरे बाबे की बात नहीं करते, हम उन बाबों की बात करते हैं जिनकी कोई पोजीशन है। जरा इल्मी किताबी बात सुन, और लिखी इमाम बुखारी जैसे बाबे ने, और इस बाबे की मेहनत को सलाम है। तवज्जो करना, बुखारी शरीफ पहली जिल्द किताबुल सलात सफ़ा 59, और बुखारी शरीफ की ही पहली जिल्द किताबुल अज़ान बाबुल खुशू फ़ी सलात सफ़ा 102, रावी हजरत अबू हुरैरा। हजरत तो सोन नकाबत संभालो, मैं अपना पैगाम दे बैठा। ये बोल दे कोई नहीं बेचारे, तो मैं एक मिनट ओ भाई एक मिनट फिलहाल मुतालबा है सुभान अल्लाह उचिया। अच्छा तुसा एक मिनट तुम सुनिए दी अजीब गल है, मौलवी अपना कुछ आके तुसा कल ना उलट ही होंदा भावें काम नेकी दई होवे, समझो कोई नहीं होई। मैं कहता हूं सुभान अल्लाह को तो दूजा काम शुरू कर देंदे हो। भाई मैं बात कर रहा हूं, किताबी बात कर रहा हूं, इल्मी बात कर रहा हूं, और किताब भी बाबे की है, नाम है बुखारी शरीफ, और किताब सलात सफ़ा 59 है, और किताब अज़ान है सफ़ा 102 है, रावी हजरत अबू हुरैरा है। सुनोगे हदीस, मेरे नबी मुसल्ले इमामत पे, मेरे नबी मुसल्ले पे खड़े हैं, पीछे सहाबा खड़े हैं हजारों की तादाद में, नमाज हो रही है। मेरे करीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही सलाम फेरा, रुख अपने गुलामों की तरफ किया। जरा जुमला सुनना, एक सहाबी नया नया इस्लाम लाए, तालीमात इस्लाम से कामिल वाकफियत अभी नहीं थी, उन्होंने नमाज के अंदर कोई गलती की, जो ही मेरे नबी ने सलाम फेरा, गुलामों की तरफ रुख करके जुमला क्या बोला, फरमाया अतरौना क़िबलती हा हुना, तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ आगे देखता हूं। हाय 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 हाय। अच्छा अगला जुमला मैं इंतहाई आहिस्ता बोलता हूं आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। मेरे नबी ने फरमाया फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, तुम मेरे पीछे खड़े होते हो, मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूँ, रुख मेरा किबले की तरफ होता है, पर मैनू अल्लाह दी कसम है न तुम्हारे रुकू मुझसे छुपे हुए हैं न दिल की कैफियत छुपी है। हाय हाय, खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुनो एक मिनट। अच्छा वाह वाह सुभान अल्लाह, इतनी मेहनत तो बाद 250 रुपये, अल्लाह कबूल फरमावे। जो है कोई नहीं, मुझे जो चीज चाहिए वो आपकी सुभान अल्लाह चाहिए। हाँ यार ऐसी सुभान अल्लाह को अल्लाह अपनी पाकी सुन के इतना खुश हो हम सबको पाक फरमा दे। एक दफा यार फिर कह दे सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मैं जुमला बोलने लगा हूं, दिल को लगे दिल वाली सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया फवल्लाहि, ओए कितना जालिम इंसान है, नमाज तो पढ़ता है, रोजे भी रखता है, सर पे इमामा भी रखता है, दाढ़ी भी रखता है, कहते हैं नबी को क्या पता। मैंने कहा जालिम, मुस्तफा तो अल्लाह की कसमें उठा के कह रहे हैं, मुझे अल्लाह की कसम न तुम्हारा जाहिर मुझसे छुपा हुआ न तुम्हारा बातिन। ला यख्फा अलैया रुकूकुम, वहां तो रुकू भी पर्दे में है, पीछे हो रहा है। खुशू तो दिल की कैफियत को कहते हैं। इन्नी लाराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा अरा बैन यदैया, फरमाया जिस तरह मैं तुम्हें सामने देखता हूं इसी तरह पीछे देखता हूं। एक सवाल है उलमा, जरा तवज्जो करें, एक सवाल है।
मेरे नबी ने फरमाया दिल एक है और कामिल तवज्जो एक की तरफ हो सकती है। तो भाई दिल एक है, कामिल तवज्जो एक तरफ हो सकती है। मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं नमाज, हाजिर हैं अल्लाह की बारगाह में, दो तरफ कामिल तवज्जो कैसी है? न खुशू इल्लल्लाह में फर्क है, न तवज्जो इल्लल्लाह में फर्क है, न रुजू इल्लल्लाह में फर्क है। हाय हाय, न गुलाम की कैफियत को जानने में फर्क है। जरा बात सुनने मेरे नौजवान, ये मैं किताबी बात कर रहा हूं, इल्मी बात कर रहा हूं। पढ़ो बुखारी शरीफ, वशम्सु तजरील मुस्तक़र्रिल्लाह, उसके तहत इमाम बुखारी ये हदीस लाते हैं। फरमाया लोगों बात बड़ी अजीब है। मेरे नबी ने फरमाया रोजाना सूरज गुरूब होता है और सातों आसमान पार अर्श के नीचे अल्लाह को सजदा करता है। कल के लिए इजाजत मांगता है, मालिक मैंने मशरिक से तुलू होना है या मगरिब से तुलू होना है। हदीस है ये और मुशाहिदा है ये कि रोजाना सूरज डूबता है, मगर पाकिस्तान में डूबता है, कहीं और कहीं ना कहीं मौजूद होता है। मैं एक मिसाल देता हूं, यहां मेरे सामने घड़ी नजर आ रही है, पूरे 12:02 हो चुके हैं। भाई 12 बज चुके हैं। अमेरिका हमारे से 9 घंटे आगे है। अमेरिका में इस वक्त टाइम क्या होगा? सुबह के। यहां सूरज नहीं, वहां सूरज। हदीस कहती है रोजाना सूरज गुरूब होता है, सातों आसमान पार अर्श के नीचे अल्लाह को सजदा करता है, अगले दिन के लिए इजाजत मांगता है। यह है मेरे नबी की हदीस। और मुशाहिदा क्या है कि रोजाना पूरी दुनिया में यकमुश्त सूरज कभी गुरूब नहीं हुआ। यहां गुरूब है, वहां तुलू है, वहां तुलू है, यहां गुरूब है। मुशाहिदा ये है, मुशाहिदा ये है कि जनाब कामिल तौर पे पूरी दुनिया से सूरज गायब नहीं होता, कहीं ना कहीं होता है। हदीस ये है कि रोजाना सूरज गुरूब होता है अगले दिन के लिए और सातों आसमान पार जाके मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह को सजदा करता है। अर्ज करता है मैंने कल किधर से तुलू होना है। अब इमाम बुखारी, आय हाय हाय, इमाम बुखारी ने ये हदीस तो ला दी। अब मुहद्दिसीन ने इस पे कलाम किया और फिर कमाल कर दिया इमाम कस्तलानी शारे बुखारी ने। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं लोगों सोचने की बात यह है, मेरे नबी की हदीस ये है कि रोजाना सूरज गुरूब होके सातों आसमान पार जाके अर्श के नीचे अल्लाह को सजदा करता है, कल के लिए इजाजत मांगता है। मुशाहिदा ये है कि रोजाना पूरी दुनिया से गायब कहीं ना कहीं। तो ये कब गुरूब होता है, कब अल्लाह को सातों आसमान पार जाके सजदा करता है? अब यहां इमाम कस्तलानी ने कमाल की बात की। और इसके अलावा कोई मई कलाल बात जिसको ज्यादा शौक हो किताबी का, मैं का पुत्र लत्ता हूं थकर। मतलब समझा इसका। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी कहते हैं लोगों सूरज की है दो हैसियतें, तवज्जो है आपकी, सूरज की हैं दो हैसियतें। एक इसकी जाहिरी ये स्ट्रक्चर जो टिकिया खड़ी है जो सामने आपको नजर आ रही है, और दूसरी है सूरज की रूह। हाय हाय हाय, फरमाए ये जो टिकिया ना सूरज की ये खड़ी है आसमाने दुनिया पे, और जो सूरज की रूह है वो सातों आसमान पार जाके अर्श के नीचे अल्लाह को सजदा कर रही है, कल के लिए इजाजत मांगती है। जरा तब मकाम मुस्तफा आप समझ आएगा आपको, और मजीद प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल बढ़ी गई। तवज्जो करना, अब रूह जो है सूरज की वो सातों आसमान पार जा चुकी है, अल्लाह को सजदा कर रही है। जिस लम्हे सूरज की रूह अल्लाह को सातों आसमान पार सजदा कर रही है ना, ठीक उसी लम्हे सूरज की रूह इधर सातों आसमान पार इधर अपनी टिकिया को कंट्रोल भी कर रही है, इतना दूर से फैज भी दे रही है। वो जो करना, इतनी दूर से फैज भी दे रही है, इधर दुनिया में नूर भी तकसीम कर रही है। और सुनो मकाम मुस्तफा, शारे बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि सूरज की रूह इतनी पावर वाली है कि सातों आसमान पार जाके अल्लाह की बारगाह में सजदा करके इजाजत मांगती है कल किधर से चढ़ना है, और फिर सातों आसमान पार जाके सूरज को कंट्रोल भी करती है और फैज भी पहुंचाती है। यह सूरज की रूह है। फरमाया लोगों मुस्तफा की रूह तो आलमीन की रूह है। हाय हाय, तवज्जो करना, मुस्तफा की रूह तो आलमीन की रूह है, आलमीन की रूह है।
भाई सूरज भी मखलूक है, मुस्तफ़ा भी मखलूक है, मगर सबसे आला मखलूक ज़ाते मुस्तफ़ा है। अगर सूरज की रूह सातों आसमान पार चली जाए, फैज देने में भी फर्क ना आए, फैज बांटने में भी फर्क ना आए, तो जिसके सदके चमक रहा है, हाय हाय हाय, हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत क्या है? हाँ, दिन में तुम्हीं से रोशनी, शब में तुम्हीं से चांदनी, दिन में तुम्हीं से रोशनी, शब में तुम्हीं से चांदनी। सच तो ये है कि रूह यार शम्स भी है, कमर भी है। अल्लाह, तवज्जो है कोई नहीं है? अब मेरा दिल करता है इसको दोहराऊं लेकिन टाइम नहीं है। हाय हाय, तवज्जो कर, तकरीर बड़ी लंबी है अभी। हाँ, एडी सो की मैं थोड़ी जान नहीं छोड़नी, तवज्जो करना। ऊंज भी धुंध पै गई हूं, वापस कौन जैसे? तवज्जो कोई नहीं। इत्थे मेरे अपने मुरीद का घर है, रात इत्थे केड़ा फर्क? तवज्जो कोई नहीं। हाँ, जरा तवज्जो फरमाओ। फरमाया मुस्तफा की रूह तो आलमीन की रूह है। ओए मेरे नौजवानों, ये छिल्ले मुच्छे से कालर नए नए, ये मीडियाई मेंढक जो आपको आपका खून चूस रहे हैं, आपके ईमान को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। अपने ईमान को तगड़ा रखो, खुदा की कसम आले सुन्नत व जमात का अकीदा हक है, लेकिन अदक है। इस पे मेहनत चाहिए भाई। सवाल ये है, सवाल ये है, ये बुखारी शरीफ है, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिल्लाह के तात इमाम बुखारी की गुफ्तगू है। पर मैं सूरज तो रोजाना तुलू गुरूब होता है, सातों आसमान पार जाके अल्लाह को सजदा करता है, फिर इजाजत मांगता है किधर से चढ़ना है, मशरक से या मगरिब से, जबकि मुशाहिदा ये है कि वो तो ये खड़ा है। शारे बुखारी इमाम कस्तरानी फरमाते हैं, अब मकाम मुस्तफ़ा तुम्हें समझ नहीं आएगा। फरमाया सूरज की रूह इतनी पावर वाली है, सातों आसमान पार भी जाए, सूरज को कंट्रोल भी कर रही है, फैज भी दे रही है। तो फरमाया तुम्हें क्यों नहीं समझ आती, मुस्तफ़ा की रूह तो आलमीन की रूह है। इसलिए मुहद्दिस कबीर मुफ्ती उल अनाफ जिन्होंने 11 साल हरम में मक्का की इमामत करवाई और 11 साल हरम में मक्का की दरो दीवार के सामने बैठ के रसूल की हदीस पढ़ाई, हजरत अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात शरम इश्कात में इमाम ग़ज़ाली का कौल लाते हैं। इमाम ग़ज़ाली पता है कौन है? जो बंद का जो हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी है, वो जमाल उल औलिया के सफ़ा 201 पे लिखता है कि इमाम ग़ज़ाली की ये इह्या उल उलूम पढ़ने वाले वली बन जाते हैं। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐले अन्न रूहहु अलैहिस्सलाम हाज़िरुन फी बुयूत अहलिल इस्लाम। फरमाया जब घर में दाखिल हुआ करो, मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद सलाम पढ़ा करो, क्योंकि हर घर में रूह मुस्तफ़ा मौजूद है। जी, शरा शिफा पढ़ो हजरत अली कारी की। हाय हाय, इज़ा दखलत फिल मस्जिद फ़इन्नहु अलैहिस्सलाम यहज़ुरु फिल मस्जिद। फरमाया जब मस्जिद में दाखिल हुआ करो, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया करो, क्योंकि हर मस्जिद में रूह मुस्तफ़ा मौजूद है। हाय हाय, बाबा जी बस कर दो, इन्हां दी बस होई बैठी ने। ए वेखे ने जिवें जवाब दिता ने जिंदाबाद, इन तो मुर्दाबाद वाले भी नहीं जवाब देंदे। अल्लाह सामने जीत शाम आले सुन्नत के एक और शेर आ गया। हाँ,
जवान जज्बा, ईमान कामिल है, आलिम बा अमल। हुजूर किबला मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती हसन रजा दामद बरकातुहुल कुर्सी आप तशरीफ फरमाओगे, इंशाअल्लाह आपका भी बयान होगा। अच्छा तुसा गिट्टे गोडे सिद्धे कर रहे हो, हुण तुहाडे मैं पैरों ते हथ लावणे में बह जाओ, बह जाओ शाबाश, जल्दी करो। ये तुसा नहीं बहना तो कम शुरू नहीं होना। बात समझ आ गई कि नहीं आई? मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय, ये है पावर, ये है पावर रूह मुस्तफा की। तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी, हाय हाय, खबर देने वाले भी हैं, खबर लेने वाले भी हैं, खबर रखने वाले भी हैं। मिशकात शीबाब मना के अबी बकर उमर सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप अर्ज करती हैं, या नबी अल्लाह, जितने आसमान के सितारे हैं आपके किसी गुलाम की कितनी नेकी हैं? मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, और मैं उमर की। तो सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कदरे मगमूम हुई। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने पूछा, आयशा कुछ परेशान नजर आ रही? या नबी अल्लाह, मेरे वालिद गिरामी जो सफर हजर में, जंगो जदल में, आए हाय, बचपन के आपके यार और दोस्त, मैंने समझा उनका नाम। तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने क्या फरमाया? फरमाया, आयशा हजरत उमर की उम्र भर की नेकियां एक पलड़े में रख दो, और मेरे सिद्दीक अकबर की गारे शौर वाली 3 रातों में से एक रात हजरत उमर की जलवत व खलवत के सारे अमल उसमें रख दो। मस्जिद हराम में पढ़ी गई एक नमाज जो 1000 के लाख का सवाब वो उसी पलड़े में, मस्जिद नबी में 50,000 के सवाब उसी पलड़े में, अमल जिहाद सदका और खैरात उसी पलड़े में, और दूसरे पलड़े में क्या? सैयदना सिद्दीक अकबर की गारे शौर वाली 3 रातों में से एक रात। तो पता चला कि मुस्तफा करीम नेकियों की तादाद भी जानते हैं और नेकी का वजन भी जानते हैं। एक बात मेरी नजर से गुजरी, ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी की राहो रस्म मंजिल हा सफा 236 खोलिए। ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर क्या कहते हैं? कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने इब्तिदाए इस्लाम में जो मुस्तफा करीम की तस्दीक की, फरमाया उसको एक पलड़े में रख दो, दूसरे पलड़े में हजरत उमर की सारी जिंदगी की नेकियां, हजरत उस्मान की सारी जिंदगी की नेकियां, मौला अली की सारी जिंदगी की नेकियां, जमी साहबा की सारी जिंदगी की नेकियां, जमी आले बैत की सारी जिंदगी की नेकियां, अख्तार, अगवास, नौजबा, शोरफा, उज़मा, कुबरा, सबकी जिंदगी की सारी नेकियां एक पलड़े में रख दो। सिद्दीक अकबर की वो इब्तिदाई एक नेकी सब पे भारी है। और जो है कोई, इसलिए मेरे नबी के गुलामों, लोग कहते हैं तुम अब कई, मैं सुन रहा था गुजरांवाला के एक मुबल्लिग है, उसको तारिक जमील बनने का बड़ा शौक है। वो ये हमारे जो ये बीच वाले हैं ना, घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, उसको राजी कर लो, इसको भी राजी कर लो। मैं पुत्र इनका नहीं बढ़ने, 2 नंबरियां नहीं, समझ आइए कोई नहीं आई। कहा जी तुमने तकड़ियां, साहबा भी अफजल है, आले बैत भी अफजल है, तुमने तकड़ियां लगाई। मैंने कहा बहस ये हो रही है कि हमसे अफजल कौन है, ये बहस हो रही है। ऐसी कच्ची गुफ्तगू करते हो। और तकड़ियां हमने नहीं लगाई, मुस्तफा ने खुद तकड़ी लगाई है, खुद तकड़ी लगाई है। तवज्जो है कोई नहीं है? मैं यार किसी का ना नहीं चाहे, तुम क्यों इतने संजीदा हो गए हो? तो मैं ना चाह भी लवा, मेरी सेहत तक केड़ा असर है? असा 30 साल तो कम ही पे कर दे। तवज्जो है कोई नहीं है? मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो हुण पिछे होना सकती 48 साल मेरी उम्र हुई बैठी, हुण पिछे और क्या करना? जड़ मैं 27 FIR भुगत बैठा, 3 बार जेल भुगत बैठा, तो हुण मौत वेखनी, वो भी वेख लसा के जी होगी।
कम अज कम बंदा जितने दिहाड़े साज है कम अज कम गलते दीन के मिजाज के मुताबिक करे ना। ये डंडियां फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए डंडियां मारते। तकड़ी मेरे नबी ने लगाई। पढ़ो तारीखुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन सयूती की, पढ़ो शोबल ईमान इमाम बहकी की, और मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आल वल सहाब, उसका अकीदा सादिसा जो खुलफाए अरबा अशरा मुबशरा के टाइटल से है, उसका सफ़ा 371 खोलो, वहां पे भी आला हज़रत ने डिटेल के साथ इस हदीस को बयान किया। मेरे नबी ने फरमाया लौ वज़न ईमान अबी बकरिन व ईमान अहलिल अर्द लरुज्जह बिहिम कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। मेरे नबी ने फरमाया ओ लोगों, सारे अहले जमीन के ईमान एक पलड़े में रख दो, ऊंची बोलो। सहाबा के ईमान उसी पलड़े में रख दो, आले बैत के ईमान उसी पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में सिद्दीक अकबर का ईमान रख दो। फरमाया ईमान बराबर नहीं भारी है। फिर भी हमसे पूछते हो अफजल कौन है? तवज्जो है कोई नहीं? हाय। और सबसे तगड़ा हाय, सबसे पहले ईमान लाने वाली हस्ती सिद्दीक अकबर की। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा गया जी सबसे पहले ईमान कौन लाया? फरमाया तुमने हजरत हसन के अशार नहीं पढ़े? और मेरे सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ 28वीं जिल्द अज़्ज़िलालुल क़ा मिन बारि सबक़तिल अत्क़ा सफ़ा 416 पे पूरी डिटेल से इसको डिस्कस किया। यार आपका ज़ौक़ अगर सलामत हो तो वो मैं अशार पढ़ दूंगा। अल्लाह इज़ा तज़क्करत शजवम मिन अखी सिक़तिल फ़ज़कुर अख़ाका अबा बकरिम बिमा फ़अला खैरुल बरियति अत्क़ाहा व अअदलहा बादन नबी व औफ़ाहा बिमा हमला शान यसनईन फिल गार ताफल अदू बिही इस्साइदल जबला वकान हिब्ब रसूलिल्लाह कद अलिमू मिनल बरीयति लम यादिल बिहिर रजुला। अच्छा ये तमाम मिसरे सुन के ने मेरे नबी ने फरमाया सदक़त या हसन, हसन तूने सच कहा। ये नहीं फरमाया ना हसन जो इसमें ये बात है ना वो जरा दुरुस्त कर लो, समझ नहीं आई है। एक एक मिसरे पे मेरे नबी ने मोहर लगा दी। इज़ा तज़क ओए हाय हाय मतलउल कमरैन में मेरे सैयदी आलम ने फरमाया कि ये भी सैयदना सिद्दीक अकबर की खुसूसियात में से है। एक बात मेरी तवज्जो से सुनना, आज नात खानों ने अपनी बज़्मों के नाम रखे हुए हैं, गुलामान हस्सान, बज़्म हस्सान, खुद्दाम हस्सान। तो मैं अल्लाह दा वास्ता किधर हस्सान पढ़ भी लिया करो, समझ पल्ले पइए कोई नहीं। मैंने कहा हजरत हस्सान को कभी पढ़ो भी। और मेरे सैयद आलम फरमाते हैं ये सैयदना सिद्दीक अकबर की खुसूसियत है कि भरी मजलिस में नात के बाद मनकबत की डिमांड, न मेरे नबी ने हजरत उमर की मनकबत की डिमांड की, न हजरत उस्मान गनी की मनकबत की डिमांड की, न मौला अली की मनकबत की डिमांड की,
किसी और की नहीं की, तो एक ही हस्ती है, उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं। समझो है? इसलिए नात खानों की खिदमत में अर्ज है कि नात के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर की मनकबत भी पढ़ा करें। अल्लाह हाय हाय। अब मेरा दिल कर रहा है इसका तर्जमा करूं, इस पे थोड़ा कलाम करूं, क्योंकि मुफ्ती साहब आ चुके हैं, तो बस आपका ज़ौक़ मैंने पूरा कर दिया है। मैं बस आखिरी बात करता हूं, क्योंकि टाइम तो मेरा ख़त्म हो गया। मज़े की बात यह है, तफ़ज़ील शेखैन के हवाला से सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मतलुल कमरैन किताब लिखी, और बिलखुसूस अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर पे अज़्ज़िलालुल क़ा मिन बहर सबक़तिल अतक़ा, जो 28वीं जिल्द के आखिर में 182 सफ़हात पे मुश्तमिल है, जिसके मुतल्लिक़ आला फरमाते हैं कि इस किताब लिखने से पहले मैंने इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में उधर से हाय 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 ताईद हुई, तो फिर मैंने लिखा। और फिर गायत ताक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़, इसमें भी अफज़लियत सैयदना सिद्दीक़ पर सिर्फ अइम्मा अहले बैत के अक़वाल आला हज़रत ने लाए। लेकिन अब तीनों किताबों को पढ़ो, समझो, समझाओ। इसका अगर आप मुझे इजाज़त दें तो खुलासा अर्ज कर दूं। मतलुल कमरैन, अज़्ज़िलालुल क़ा, गायत ताक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़, इन तीनों किताबों का खुलासा अगर आपकी खिदमत में आला हज़रत की ही ज़ुबानी रखूं तो वो ये जनाबे वाला 29वीं जिल्द फ़तावा रज़विया शरीफ है। और इसका जो रिसाला इतिक़ादुल अहबाब फ़िल जमील वल मुस्तफ़ा वल आल वल असहाब, जो अक़ीदे सादिसा है, उसके सफ़ा 371 पे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़। अच्छा, एक पहले मैं एक और बात कर लूं। फजीलत तो अफजलियत का आज तक लोगों को नहीं पता कि फजीलत क्या चीज होती है, अफजलियत क्या चीज होती है। और 2 नंबर पीर और 2 नंबर मौलवी इसी चक्कर में देते हैं, फजीलत को पकड़ लेते हैं, उसे अफजलियत साबित करते हैं। इस पे बहुत खूबसूरत कलाम सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रज़विया शरीफ की जो 5वीं जिल्द है, मुनीरुल ऐन फ़ी हुक्म तकबीरुल इब्हामैन, इसका सफ़ा 680 खोलो। बड़े सादा से लफ्ज़ आला हज़रत के, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं फजीलत और अफजलियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है? सैयदी आला हज़रत मुआक़िफ़ व शरह मुआक़िफ़ का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि फजीलत 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 फरमाए जिसके फ़ज़ाइल से ज़मीन आसमान भी भर जाएं, उनको डिस्कस किया जाएगा फ़ज़ाइल के बाब में, और तफ़ज़ील शेखैन और अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को डिस्कस किया जाएगा अक़ायद के बाब में। पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क क्या है? फरमाया फ़ज़ाइल तो ज़ईफ़ हदीस से भी साबित हो जाते हैं, जबकि अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे दलील क़ती चाहिए। बल्कि आला हज़रत ने यहां तक लिखा, फरमाया तफ़ज़ील शेखैन के मुकाबिल, यानी अबू बकर उमर की अफजलियत के मुआरिज़ मुकाबिल इस तफ़ज़ील शेखैन के मुआरिज़ मुखालिफ जनाबे वाला कोई बात सही हदीस से भी आ जाए, जो तफ़ज़ील शेखैन के मुआरिज़ हो, इससे टकराती हो, सही हदीस भी तफ़ज़ील शेखैन के मुकाबिल आ जाए, तो कतअन वाजिबुत तावील है। बफर्ज़ बातिल सालिह तावील न निकल सके तो सही हदीस भी वाजिबुर रद है। क्यों? फरमाया इसलिए कि तफ़ज़ील शेखैन तवातुर और इजमा से साबित है, और तवातुर और इजमा के मुकाबिल अहाद को नहीं सुना जाएगा। और फिर ये भी याद रखें, कसरत फ़ज़ाइल से अफजलियत साबित नहीं होती, कसरत सवाब से साबित होती है, और अतका से साबित होती है, और इन्फाक फ़ी सबील और जिहाद फ़ी सबील में सबकत ले जाने से साबित होती है। अब इस पे मैंने पिछले साल मेरा ख्याल है 1.5 घंटा कलाम किया, लेकिन ये मकाम मैंने नहीं पढ़ा जो 29वीं जिल्द फ़तावा रज़विया शरीफ का है। पूरी जनाबे वाला तफ़ज़ील शेखैन को मैं बयान करने लगा हूं, यूं ही समझो कि समुंदर को कूजे में मेरे आला हज़रत ने बंद कर दिया। इस 29वीं जिल्द के सफ़ा 371 पे मेरे आला फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर की
अफजलियत नातका को सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत मुतलका पर शहादत नातका है। अफजलियत मुतलका पर शहादत नातका है। और वो शहादत नातका क्या है? फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे बड़ा अकरम अफजल अशरफ अल्लाह के नजदीक कौन है? जो तुम में सबसे बड़ा मुत्तकी है। आला फरमाते हैं अतका कहीं और भी है। फरमाया हाँ, सूरतुल लैल की आयत नंबर 17 में है वसयुजन्नबुहल अतका। फरमाया इस अतका से मुराद क्या है? आले तशय्यो कहते हैं इस अतका से मुराद मौला अली हैं। आले सुन्नत कहते हैं इससे मुराद सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह फतावा रज़वी शरीफ 29वीं सफ़ा 371 मेरे आला हजरत फरमाते हैं हम्द है रब्बे जलील के लिए जिसने किसी तलबीसो तदलीस की जगह ना छोड़ी, हक और बातिल की आमेजिश और आवेजिश की जगह ना छोड़ी, और अतका के साथ उस वस्फ़ हमीद की तायीन कर दी जो सिवाय सिद्दीक अकबर के किसी और में नहीं पाया गया। और वो क्या है? वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा। अब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़वी शरीफ की जो 28वीं जिल्द है ना, अज़्ज़लालुल क़ाइम बिबहर सबक़तिल अतक़ा, इस पे पूरा मुकदमा कायम किया और पहले तो तफसीर कबीर को पूरा डिस्कस किया, फिर हाशिया बरदारी जो आला हजरत ने की, मैं उसको 2 जुमलों में अर्ज करता हूँ। मेरे आला हजरत फरमाते हैं देखो आले तशय्यो कहते हैं कि इस माल देने वाले से मुराद मौला अली हैं। दलील क्या है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। वो अंगूठी दी थी ना, अब मैं तफसील में नहीं जाता। तो आले तशय्यो कहते हैं इस अतका से मुराद मौला अली। आले सुन्नत कहते हैं इससे मुराद मौला सिद्दीक है। आला फरमाते हैं कि मौला अली किसी सूरत साबित नहीं हो सकते। क्यों? फरमाया अल्लज़ी युती माल हुई तज़क्का पे गुफ्तगू खत्म हो जाती ना, फिर पता न चलता माल देने वाला कौन है। फरमाया ये तमीज पैदा कर दी किसने? वमाल अहद इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा ने, कि ये जो माल देने वाला है ये वो है जिस पर किसी का एहसान नहीं, कि उस एहसान का बदला चुकाने के लिए माल खर्च कर रहा है। अब आला फरमाते हैं यहाँ से मौला अली तो किसी सूरत में नहीं हो सकते। क्यों? फरमाया मौला अली पर तो दीनी एतबार से भी मुस्तफ़ा के एहसान है, दुनियावी एतबार से भी मुस्तफ़ा के एहसान है। मौला अली ने परवरिश हुजूर की खिदमत में पाई है। तो फरमाया यहाँ दीनी एतबार से एहसान को डिस्कस नहीं किया जा रहा, क्योंकि मा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अल्लाह। यहाँ जिस एहसान का तज़किर है वो दुनियावी एतबार से है, और दुनियावी एतबार से सिद्दीक अकबर वो वाहिद हस्ती है जिस पर मुस्तफ़ा करीम का दुनियावी एतबार से एहसान नहीं है, दीनी एतबार से एहसान है। फरमाया वमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा से मुराद कौन है? फरमाया वही है जिसके मुतालिक मेरे नबी ने फरमाया जितने एहसान सिद्दीक ने मुझ पे किए मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया सिवाय, ऊंचा बोलो, बल्कि एक खतीबाना जुमला बोल दूं जो आला हजरत ने लिखा, खतीबाना जुमला लज़्ज़त लीजिए 29वीं जिल्द के सफ़ा 517 पे। आला फरमाते हैं मौला अली वो हैं जिन पर मेरे नबी ने माल खर्च किया, जिनको मुस्तफा ने बेटी दी। अबू बकर वो हैं जिन्होंने मुस्तफा पे खर्च किया, जिन्होंने मुस्तफा को बेटी दी। अब जनाबे वाला मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि अज़्ज़लालुल क़ाइम बिबहर सबक़तिल अतक़ा सफ़ा 673 पे फरमाते हैं कि जो लोग मौला अली को फजीलत देते हैं अबू बकर उमर पे, तो जनाब शेखैन करीमैन पे, उनसे सिर्फ एक सवाल करो कि मौला अली अपने आप पर किसको फजीलत देते हैं? वैसे तो मौला अली के 4 फरामीन मेरे सामने, एक ही पढ़ता हूँ जो कि इमाम ज़हबी ने इस पर सेहत का हुक्म लगाया, जो इमाम दारकुतनी के अल-मुख्तलिफ वल-मुख्तलिफ के अंदर है। बाद हज़रात समझते सुनन दारकुतनी नहीं, अल-मुख्तलिफ वल-मुख्तलिफ इमाम दारकुतनी की, उसमें भी हदीस है। किताबुस सुन्नह इमाम इब्न अबी आसिम के अंदर भी हदीस है, और अस्वाइकुल मुहरिका के अंदर भी हदीस है। और मेरे आला हज़रत ने अज़्ज़लालुल क़ाइम बिबहर सबक़तिल अतक़ा के सफ़ा 672 पे इसको डिटेल से बयान भी किया। मौला अली फरमाते हैं ला अजिदु अहदन फ़द्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु अदल मुफ्तरी। मौला अली फरमाते हैं जिसको मैंने देखा ना कि वो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देता है, वो मुफ्तरी झूठा है, मैं उसको अपने हाथ से 80 कोड़े मारूंगा। मौला अली फरमाते हैं जेड़ा तफजीली होवे ना उसनु लम्मा पाऊ दी तशरीफ कुटो।
भावे पीर होवे तो भावे मुरीद होवे तो भावे खतीब होवे तो भावे नकीब होवे तो भावे नाथखान होवे, मौला अली तो छितरोल ते खड़े हैं। अब आला हज़रत फरमाते हैं ये भी बताओ कि ये मसले तफजील जन्नी है या कती है? आला हज़रत फरमाते हैं मौला अली के नज़दीक तो कती है, इसीलिए तो वो हद जारी कर रहे हैं। एक कमाल का जुमला आला हज़रत ने यहाँ लिखा, फरमाया अगर तफजील शेखैन के मुआरिज मुखालिफ, चाहे आले बैत में से हो चाहे सहाबा में से हो, अगर जनाब कोई कौल पेश करे मौला अली की तफजील का, तो आला हज़रत फरमाते हैं वो खाती है, उसका कौल खता पे मबनी है। ये मैं आला हज़रत को पढ़ रहा हूं, अपने से नहीं पढ़ रहा। बात समझ आइए? ये आला हज़रत को पढ़ रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। सफ़ा 673 घर जाके पढ़ लेना। ये 28वीं जिल्द का। फरमाया इस मामले में भी हक भैया जुमला सुनना, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ए अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली है, तो पता चला जिधर जिधर अली है उधर उधर हक है। मैंने कहा फिर मानना पड़ेगा ईमान अबू तालिब में भी हक उधर है जिधर अली है, मुशाजरात सहाबा में हक उधर है जिधर अली है, हजरत अमीर मुआविया के मुतालिक राय काम करना हक उधर है जिधर अली है, खलीफे बिला फसल पे हक उधर है जिधर अली है, और मसले तफजील में भी हक उधर है। और मौला अली ने वो हक बोल दिया, अबू बकर और उमर के हक में वो हक बोल दिया। फरमाया मुझसे अफजल हैं अबू बकर और उमर। अब आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं। हमारे टीरा साहब होते हैं, अब मुझे नाम इसलिए लेना पड़ गया कि किबला पीर तनवीर कोटलवी साहब ने मेरा नाम लेकर कहा कि वो उसका बताएंगे, मैं वैसे प्रोग्राम नहीं था। हाँ सुनियो कि मीरा कभी नीफा कभी टीरा है? क्या बात है। यकीन ऐसे ऐसे मैं अर्ज करा साढ़े सुनिया दे विच ऐसे ऐसे अजूबे। अब जरा तवज्जो कर, मैं कहता हूं आले बैत पे हर दौर में जुल्म हुआ। यजीदियों ने फिजिकली जुल्म किया और आज के तफजीली इनके ईमान के साथ खेल के इन पर जुल्म कर रहे हैं। मैं समझ कोई नहीं है, मैं जुमला बोला तो समझ कोई नहीं आई। और वो जनाब सबसे ज्यादा आला हज़रत को डिस्कस करते हैं। एक फतवा, फिर बात खत्म इस तफजील शेखैन के हवाला से कि जी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ की 22वीं जिल्द में सफ़ा 423 पे एक फतवा दिया है। फतवा क्या है कि जी अगर सैयद सहीउल अकीदा सुन्नी सैयद उसके अकीदे में ज़रा फ़र्क आ जाए जैसा कि तफजील, तो उसका एहतराम सियादत कायम रहेगा, क्योंकि मामला हद कुफर को ना पहुंचा। अब मामला अजीब है कि एक सैयद बदअमली करे, उसकी खिदमत में अर्ज किया जाए हुजूर ये आपके शायान शान नहीं, तो फौरन ये तफजीली रावजी जनाब मैदान में निकल आते हैं। देखो आला हज़रत ने फरमाया कि मामला हद कुफर को नहीं पहुंचा, एहतराम सियादत कायम है। ठीक है जी, जब कोई बदअकीदगी जनाबे वाला कुफर के दर्जे की ना हो, उसका इजहार सैयद करे, फिर उसकी इस्लाह करने की कोशिश की जाए, फिर ये लट उठा लेते ना 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 ना, ना मामला हद कुफर को नहीं पहुंचा, एहतराम सियादत कायम है। मैं कहता हूं सईदन हाथ टपा के आराम करना। गल समझ आइए कोई नहीं आई? खुदा का खौफ करो। मैं एक बात कहता हूं कि आला हज़रत ने ये जो लफ्ज लिख रहे हैं, आला हज़रत ने ये लफ्ज लिखे हैं कि उसके अकीदे में जरा फर्क आ जाए, ये फर्क आना खूबी है या खामी है? तो इस खामी को दूर किया जाएगा या नहीं? अब ये खामी किस दर्जे की है? अब चूंकि फतवा आला हज़रत का पढ़ा गया तो मैं आला हज़रत को ही पढ़ देता हूँ। फतावा रज़विया शरीफ 6 जिल्द 626। आला हज़रत से पूछा गया कि अगर इमाम तफजीली हो तो उसके पीछे नमाज होती है? तो आला हज़रत फरमाया कि ऐसे बंदे के पीछे नमाज पढ़ना हराम है, उसकी इमामत हराम है, पढ़ी गई नमाजें वाजिबुल यादा हैं। और लफ्ज क्या लिखे? फरमाया मुब्तदे है, बद मजहब दीन है, बिदती है। और यही लफ्ज क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फतावा मेरिया में लिखे। और फिर फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द सफ़ा 72 पे तो आला हज़रत फरमाया कि जो मस्जिद में तफजीलियत फैलाए ऐसे नमाजी को मस्जिद से रोकना वाजिब है।
बात समझी? तो भाई कोई तफजीली सैयद हो तो बिल्कुल इसको इस्लाह की जाए, उसको बचाया जाए, क्योंकि आज वो जो कुछ कर रहा है ये हद्दे कुफ्र को तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये रास्ता खोल रहा है। बात समझी? जो मौला अली से प्यार करता है वो कभी भी तफजील शेखैन का इनकार नहीं करेगा। बस इसी पे मैं इत्तिफाक करता हूँ। बात बहुत तवील करनी थी, वक्त बहुत मुख्तसर था। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। जम के बैठे रहें। मैं हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना उवैस कादरी साहब माशाल्लाह बड़ा दबंग अंदाज है, और नकीब ऐसा बंदा होना चाहिए। आप माशाल्लाह बेहतरीन आलिम है और बेहतरीन खतीब है। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में इनको सुना 15 मिनट, जब मैं पिछले दिनों लाहौर आ रहा था तो नेट पे मैंने वो लाइव इनका सुना। ज़बरदस्त आलिम है, गैरतमंद आलिम है, सही उल अकीदा आलिम है, और ऐसा ही बंदा नकीब होना चाहिए। और मैं इस बज़्म कारवाने मोहम्मदी, यही नाम है इसका, गुलज़ार मोहम्मदी, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। माशाअल्लाह मैं यकीन जानिए मुझे 30 साल हो गए हैं स्टेज पे। ये इस तरह की महफिल जहाँ सारे उलमा, नकीब भी उलमा, खतीब भी उलमा और सही उल अकीदा, ये मेरे नज़र में तो ये पहला मैंने देखा है स्टेज कि नकीब भी आलिम है। अल्लाह ताला आपको खैर बरकत दे, अल्लाह आपको दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। इसलिए आपकी खिदमत में हैं, इनके दस्तो बाजू बने इस बज़्म के, इनको मज़ीद मजबूत करें ताकि ये अकीदे की बात होती रहे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अब आप तशरीफ रखें जी, अपनी जगह पर बैठ जाए। मेहरबानी तशरीफ रखें, भी बैठ जाएं, अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज नाल बोलो जी। बिला ताखीर दावत खिताब दे रहा हूं शेर अमीरुल मुजाहिदीन, फाज़िल जलील, आलिम नबील, ललकार अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया बिला ताखीर तशरीफ लाएंगे आपके नारों की गूंज में, और अपने खिताब ज़ीशान से हमें मुस्तफीद फरमाएंगे। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथ चुके इंज नहीं, मठा नारा नहीं, जरा तगड़े होवे हो जे ते शाह साहब तशरीफ ले आना ले। हाथ चुको जरा सारे मोहब्बत दे नाल जोर ला के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मसलके हक अहले सुन्नत व जमात। जोर ला के नारे का जवाब दो। बैठ जाओ यार, मेहरबानी करो। अहबाब बैठ जाओ, जेड़े खड़े हो अहबाब बैठ जाओ, मेहरबानी करो, जल्दी फरमाओ। सारे हाथ चुको जरा। गली गली नगर नगर, जड़ा सिद्दीक अकबर नूं मनदा है, मुहब्बत करदा है, जरा जोर लाओ मुहब्बत दे नाल, तगड़े हो के जरा। गली गली नगर नगर, या अल्लाह जेड़ा जिन्नी मुहब्बत नाल नारा मारे ना हजरत सिद्दीक अकबर दा नाम लवे, उन्नी छेती ओनू ताजदारे सदाकत रदी अल्लाह तआला नु दा दीदार अता फरमा दे। गली गली नगर नगर, ओ गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। हाँ जे हजरत सिद्दीक अकबर दी महफिल होवे ते मौला अली दा नारा वज जाए तां भी हजम हो जाना चाहिए। ते जे महीना मौला अली दा होवे ते सिद्दीक अकबर दा नारा सुन्नी हजम करके बैठे रहना। लाओ जरा एक बारी। नगर नगर गली गली, जोर ना। नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर, मसलके हक अहले सुन्नत व जमात। तमाम साथी एक मरतबा
सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत फरमा लें। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे गंज बख्शे फैज़ आलम गंज बख्शे फैज़ आलम नाक़िसा राक़ी फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया ऐसे खादिम की हिम्मत पे लाखों सलाम। हज़राते सादाते किराम और आज की इस बज़्म के बानियान और तमाम शुरका उलमा हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लमा के साथ अन्य वाह मोहब्बत करने वालों, आप हज़रात को मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर दिल की ईमानी गहराइयों से खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। बड़ा अहम उन्वान है। हमारे उर्फ़ में बंदा जल्दी जल्दी अमीर हो जाए तो ट्रालियाँ मुरब्बे